वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं छोले की रेसिपी। बहुत ही यमी एंड टेस्टी बनने वाली है। तो आज मैंने सोचा आके आपके साथ छोले की रेसिपी शेयर की जाए। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालेंगे। एंड तेल गरम होने तक हम प्याज डालेंगे। इसी को फ्राई करें। प्याज गोल्डन होने तक हमें इसको भूनना है। छोले की रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज की रेसिपी जो हमारी है थोड़ी अलग है। इसीलिए मैंने सोचा कि ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँ। अब प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। एंड अब इसी में मैं डालूँगी मसाला, अचार गोश्त मसाला, जो बाज़ार में इजीली अवेलेबल है एंड आपको इजीली मिल जाएगा। इसमें बहुत ही यमी एंड टेस्टी जो है टेस्टी हो जाती है छोला। एंड अब इसमें टमाटर डालेंगे, तो थोड़ी देर भुने। इसमें मेरे जो चने हैं वो बॉइल्ड नहीं है, इसीलिए मैंने टमाटर के बड़े बड़े पीसेस डाले हैं। अगर आपके बॉइल्ड हैं चने तो आप इतने पीसेस मत डालिएगा, कम ही पीसेस कीजिएगा टमाटर के। अब इसी को मुझे 10-15 मिनट के लिए इसी में पकाना है। पानी डाल के फिर उबालना है, फिर पानी डालना है, फिर उबालना है। जब आपके चने, छोले कहें या चने कहें, एक ही बात है, ये गल जाएं तो उसमें फिर मैं और जो मसाले हैं वो ऐड करूँगी। जैसे हमारी दही हुई, जैसे अदरक है, लहसुन है, वो बाद में मैं मिक्स कर दूँगी। पहले हमें इसको गालना है। तो इस टमाटर के साथ साथ हमारे प्याज, छोले सब कुछ गल जाएंगे। उसके बाद तो इसको मैं ढक देती हूँ 10-15 मिनट के लिए पानी डालकर। इतना पानी डालूँगी कि ये गल जाए। मसाले मैंने डाले हैं अचार गोश्त मसाला। ऐसा होता है कि उसमें हर चीज़ होती है, नमक भी होता है, लाल मिर्च भी होती है, लेकिन थोड़े से नमक कम पड़ता है। तो नमक मैं डाल रही हूँ मिर्ची के हिसाब से, ये मसाले सही है तो थोड़ा सा ही मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मसालों में बहुत सारा नमक होता है। थोड़ा सा ही मैंने नमक डाला है। अब इसको मिक्स करके मैं 10-15 मिनट के लिए ढक दूँगी। इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक 2 चम्मच। लहसुन मैंने नहीं डाली है, अदरक ही है। अगर आप चाहें तो लहसुन डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि जो आपके छोले हैं उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो वो टेस्ट मैं नहीं चाहती। थोड़े से जल जाएंगे नीचे से। थोड़ा सा ही पानी में डाल रही हूँ भुनने के लिए। ये 80% गल चुके हैं, 80% हम इसी में डालेंगे दही में। ये देखिए टमाटर के कितने बड़े बड़े पीसेस थे एंड टमाटर हमारे पूरे गल चुके हैं। ये साइड से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब जो मसाले अब डाल रहे हैं उसको इसके साथ भूनते भूनते 20% आपके गल जाएंगे। इसमें अब डालूंगी दही। 1 पाव ही है मेरा,
अगर आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। दही इतनी डालें कि पूरा दही का ही टेस्ट ना हो जाए, तो इस बात का ख्याल रखना है। इस हिसाब से मैंने डाली है कि दही जो है थोड़ी सी ही हो, तो बस थोड़ा जो आपको टेस्ट चाहिए वो ही सही है दही। एंड अब इसको इतना भुनना है, हमें इतना पकाना है कि जो दही का पानी छोड़ गया है, ये देखिए, वो सूख जाए। तो इतना पकाऊंगी मैं इसको कि जो पानी है हमारा ये भी सूख जाए। अब इसको मैं ढक देती हूँ 10 मिनट के लिए। और ये पानी सूख चुका है हमारा। अब इसको मिक्स करूँगी। थोड़ा सा मैंने मसाला ऊपर से डाला है, थोड़ा सा, आधा चाय का चम्मच, ताकि हमारी खुशबू जो है वो रह जाए। एंड अब इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया, हरी मिर्चें, एंड हमारा फाइनल छोले रेडी हो चुके हैं, गल भी चुके हैं। आधा घंटा पूरा पकाया है मैंने, वरना अगर छोले आपके गले हुए होते हैं तो 10 मिनट भी ज़्यादा है, मसाले आपके 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं। एंड हमारे छोले रेडी हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चटपटे छोले। आंच थोड़ी सी हल्की तेज़ कर लेते हैं। इसी में मैं डालूँगी हरी मिर्चें 2-3, हरा धनिया, इसको मिक्स करें। हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।